Good morning, students. Let us start the 6th standard science, getting to know plants. One more thing, beta. Part 6 we have completed before the day. लेकिन अभी आपके पास में पार्ट 5th लिखा हुआ जो दूसरा आएगा वो एक्चुअली 5th नहीं है, वो वाला टॉपिक जिसमें मैंने आपको ट्रांसपरेशन कराया था उसका नाम मुझसे गलत हो गया था, तो आप उसको 5th ना पढ़ के 7th पढ़ें। ये आपका जो है वो 8th है। जो 7th वाला है उसके अंदर मैंने आपको फंक्शंस ऑफ लीफ बताए थे, जिसमें 3rd फंक्शन हमने स्टार्ट किया था ट्रांसपरेशन से। तो जो यहाँ पर ट्रांसपरेशन लिखा हुआ वाली जो वीडियो आ रही है उसको आप पार्ट 7 पढ़िए। वैसे भी अगर आप बुक खोलेंगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना। ओके, लेट अस स्टार्ट द पार्ट 8 है ये। अब बिल्कुल सही हो गया, सिर्फ एक पार्ट का मेरे पास गड़बड़ हो गया, तो प्लीज़ आप उसे कंसीडर कर लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग फ्लावर्स की तरफ। तो व्हाट इज़ द फ्लावर? फ्लावर इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पार्ट होता है और फ्लावर के कारण आपको पौधा क्या करता है, बहुत सुंदर दिखाई देता है। डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स एंड डिफरेंट फ्लावर्स हैव डिफरेंट फ्रेगनेंस, यानी कि अलग अलग जो पौधे होते हैं, फूल होते हैं, उनकी अलग अलग खुशबू होती है। फ्लावर्स आर many types of, there are many types of flowers, as you know, according to the size, color, shape, है ना। तो ये सब चीज़ें जो होती है हर फ्लावर के अंदर एक अपनी अपनी अलग होती है, हर फ्लावर की एक अपनी इम्पोर्टेंस होती है। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो कुछ फ्लावर्स जो होते हैं जैसे हिबिस्कस है, रोज़ है, जैस्मिन है, सनफ्लावर है, मैरीगोल्ड है, लिली है, बहुत ही सुंदर फ्लावर होते हैं और इसके अंदर बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आपको मिलती है। फ्लावर्स कंटेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। जो प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो भी फ्लावर्स के अंदर ही आपको मिलते हैं। एक्चुअली फ्लावर की अगर अपन लोग स्टडी करें तो दिस इज योर फ्लावर। तो फ्लावर इज अटैच्ड विद अ स्टल टू द स्टेम। फ्लावर क्या होता है, स्टेम के साथ में, फ्लावर जो होता है वो स्टेम के साथ में एक छोटी सी डंडी के द्वारा जुड़ा हुआ होता है जिसे हम कहते हैं पैडिसिल। पैडिसिल इसे बोलते हैं। एंड आफ्टर द पैडिसिल देयर इज अ सोलन पार्ट। अपर पार्ट ऑफ द पैडिसिल इज सोलन, उसको हम बोलते हैं थैलामस। क्या बोलते हैं हम इसको? थैलामस बोलते हैं। सबसे नीचे का वो पार्ट जो कि आपकी स्टेम से लगा हुआ होता है, स्टल के द्वारा लगा होता है, दैट इज नोन एज द पैडिसिल। अपर पार्ट ऑफ द पैडिसिल दैट इज सोलन, इट इज नोन एज द थैलामस। सोलन पार्ट ऑफ द एंड अपर पार्ट ऑफ द फ्लावर आर अरेंज इन अ हॉर्ड, एक चक्र के रूप में जो होता है उसके ऊपर चारों तरफ में ये अरेंज होता है। किसके ऊपर अरेंज होता है? ये है आपका थैलामस। तो थैलामस के ऊपर जो होता है वो फ्लावर्स की जो बाकी चारों पार्ट होते हैं वो सारे के सारे अटैच होते हैं। सम फ्लावर्स डू नॉट हैव द पैडिसिल। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें पैडिसिल नहीं होता है। तो इस तरह के जो फ्लावर्स होते हैं उसको हम कहते हैं सेसाइल फ्लावर। कौन से कहते हैं हम लोग उसको? सेसाइल फ्लावर कहते हैं। एंड नाउ कम टू द पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं? 4 मेन पार्ट्स होते हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टामिन्स एंड पिस्टल। तो सबसे पहले आते हैं सेपल्स। सेपल्स, दिस इज द आउटर मोस्ट पार्ट, दीज आर द सेपल्स। ये देखिए आपको इधर और इधर, दे आर ग्रीन इन कलर। द ग्रीन कलर लीफ लाइक आउटग्रोथ्स प्रेजेंट इन अ सर्किल। तो होता है एक सर्किल के ऊपर ऑन द थैलामस, दैट इज नोन एज द सेपल्स। दे आर ग्रीन इन कलर, दे प्रोटेक्ट द
फ्लावर इन बड स्टेज, जो बड स्टेज होती है, कली होती है, आपने कली देखी है, कली की चारों तरफ आपको ग्रीन ग्रीन कर दिखाई देते हैं। जैसे सपोज करिए, इमेजिन आई एम होल्डिंग द ग्रीन कलर रोज पेटल, रोज फ्लावर है ना, फ्लावर भी नहीं है, बर्ड है, तो आपको बर्ड के ऊपर जो दिखाई देता है छोटा छोटा ग्रीन कलर का, तो दैट आर द सेपल्स। नंबर सेकंड आता है पेटल्स। पेटल्स आर द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पार्ट होता है, और दे आर यूजुअली ब्राइट कलर। ब्राइट कलर क्यों होता है? ड्यू टू सो दैट दे कैन अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर द पॉलिनेशन, ताकि वो इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके पॉलिनेशन के लिए। दीज आर द पेटल्स। ये क्या है? आपकी पेटल्स। पेटल्स को हिंदी में बोलते हैं पंखुड़ियाँ। गुलाब की पंखुड़ियाँ देखिए, गुलाब देखा है आपने, तो जो गुलाब का एकदम पिंक कलर वाला जो पोर्शन होता है, दैट इज़ द पेटल्स। तो दे आर ब्राइट कलर्ड पेटल होते हैं, और दे अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर द पॉलिनेशन। अगर अपन बात करते हैं तो थर्ड नंबर पे आते हैं अपन, किस पे? थर्ड नंबर आता है स्टामेन्स। व्हाट इज द स्टामेन्स? दीज आर द स्टामेन्स। स्टामेन्स क्या होते हैं? स्टामेन्स होते हैं, दे आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो स्टामेन्स कहते हैं। दे आर फाउंड जस्ट इनसाइड द पेटल। ये आपकी पेटल है, पेटल के जस्ट इनसाइड जो होता है वो आपको सेपल्स मिलेंगी, यानी कि स्टामेन्स मिलेंगी, सॉरी सेपल्स नहीं मिलेगा, स्टामेन्स मिलेंगी। दे आर नोन एज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ईच स्टामेन्स इज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। हर स्टामेन जो होता है वो दो पार्ट होते हैं। एक आपका देखिए, दिस इज द जो लंबा डंडी लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज नोन एज द फिलामेंट, और ऊपर का जो पार्ट होता है दैट इज नोन एज द एंथर। ये डबल साइड में बना हुआ होता है, ANTHER। तो ये आपका स्टामेन हो गया। स्टामेन में क्या हो जाता है कि ईच स्टामेन कंसिस्ट ऑफ ए थिन स्टल्क दैट इज नोन एज द फिलामेंट, एंड द अपर पार्ट जो होता है उसको हम कहते हैं, इसका टू लोब्ड हेड, दो भागों में बटा हुआ जो हेड होता है दैट इज नोन एज द एंथर। एंथर कंटेन्स द पॉलन सैक्स। एंथर में क्या होता है? पॉलन सैक होता है, एंड वहाँ पर आपको पॉलन ग्रेन्स मिलते हैं। पोलन ग्रेन्स कौन से होते हैं? येलो कलर के होते हैं, पाउडरी होते हैं, फाइन होते हैं, और डस्ट लाइक पार्टिकल्स हैं। दे कंटेन द मेल सैक सेल्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसके मेल सैक सेल्स ये होते हैं। उसके बाद में आता है पिस्टिल, PISTIL। दिस इज द पिस्टिल। व्हाट इज द पिस्टिल? दिस इज द इनर मोस्ट हॉल ऑफ ए फ्लावर। फ्लावर का सबसे अंदर वाला जो चक्र होता है दैट इज नोन एज द पिस्टिल, और पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ईच पिस्टिल इज कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। तो अगर अपन बात करते हैं कौन कौन से होते हैं? स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी। देखिए, ये आपका हो गया स्टाइल, और ये होता है स्टिग्मा, और नंबर 3 आता है ओवरी। जो लोअर पार्ट होता है दैट इज सोलन पार्ट, दैट इज नोन एज द ओवरी। ये नीचे का ओवरी पार्ट होता है, ये स्टाइल होता है, ये स्टिग्मा होता है। तो ईच पिस्टल इज कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। तो 3 चीजें हो गई। एंड अ फ्लावर विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द 4 हॉल्स आर कॉल्ड अ कंप्लीट फ्लावर। एक ऐसा फ्लावर जिसके अंदर चारों चक्र मौजूद होते हैं, सारे के सारे, माने कि कौन कौन से आपके? सेपल्स, पेटल्स, पिस्टिल, सेपल्स, पेटल्स, स्टामेन्स और पिस्टिल, चारों अगर हॉल्स मौजूद होते हैं तो दैट इज नोन एज द कंप्लीट फ्लावर। एग्जाम्पल हो गया आपका मस्टर्ड है, हिबिस्कस है, दे आर द कंप्लीट फ्लावर। बट सम फ्लावर्स डू नॉट हैव द ऑल द हॉल्स। जो कुछ पौधे फ्लावर ऐसे होते हैं दे डू नॉट हैव ऑल द हॉल्स, चारों चक्र नहीं होते हैं। इधर दिस टाइप ऑफ फ्लावर्स आर नोन एज द इनकम्प्लीट फ्लावर। इनकम्प्लीट फ्लावर हम उसको कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया आपका मलबेरी हो गया, डेट पाम हो गया, ठीक है। तो इन सम फ्लावर्स जैसे आपका ट्यूबरोज है, सेपल्स एंड पेटल्स ज्वाइन टुगेदर और फॉर्म टेपल्स, TEPALS। देखिए,
ये टेपल्स कैसे होती है, कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिसके अंदर सेपल्स और पेटल्स दोनों के दोनों जॉइंट हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, मतलब वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द सेपल्स एंड पेटल्स। तो उस कंडीशन दे मेक द न्यू ऑर्गन दैट इज नोन एज द पेटल्स। टेपल्स क्या बनाती हैं, वो बनाते हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और टेपल्स बनाते हैं। कुछ प्लांट्स के अंदर जो होते हैं स्टामिन्स एंड आर जॉइंट टू द पिस्टिल। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जहाँ स्टामिन जो होते हैं पिस्टिल के साथ जुड़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल हो गया आपका हिबिस्कस, स्टामिन्स आर जॉइंट टू फॉर्म स्टामिनियल ट्यूब एंड स्टाइल पासिस थ्रू दोस ट्यूब इनसाइड। स्टामिन्स क्या हो जाते हैं, स्टेमिनल ट्यूब बना लेते हैं और जो स्टाइल होती है वो इस ट्यूब में से पास हो जाती है। द फ्लावर विच हैव बोथ द स्टामिन्स एंड द पिस्टल, वो फ्लावर जिसके अंदर स्टामिन्स भी होते हैं और पिस्टल्स भी होते हैं, इस तरह की जो फ्लावर होते हैं उसको हम कहते हैं बायसेक्सुअल फ्लावर। कौन से होते हैं, बायसेक्सुअल। द फ्लावर विच कंटेन बोथ द फीमेल बोथ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव भी होते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव भी होते हैं, दैट इज नोन एज द बायसेक्सुअल फ्लावर। जैसे एग्जाम्पल हो गया आपका हिबिस्कस और मस्टर्ड। ऑन द फ्लावर हैविंग ईदर स्टामिन और पिस्टल आर कॉल्ड द यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जैसे कि कोकुम्बर है आपका, बॉटल गार्ड है, यानी कि दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं द फ्लावर विच कंटेन्स ओनली मेल और फीमेल, ईदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज नोन एज द यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो होते हैं जिसमें या तो मेल होगा या फीमेल होगा, तो उसके अंदर हम यूनिसेक्सुअल कहते हैं। और बायसेक्सुअल फ्लावर वो हो गया जिसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं। तो आपको पार्ट्स ऑफ फ्लावर हो गया कंप्लीट। सेपल्स होते हैं, कितने पार्ट होते हैं फ्लावर के, सेपल्स होते हैं, पेटल्स होते हैं, स्टामिन्स होते हैं और पिस्टिल होते हैं। सेपल्स फ्लावर की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसकी बड स्टेज में जो होता है प्रोटेक्ट करती है। सेपल्स, उसके बाद आता है पेटल्स। पेटल्स क्या होता है, मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, इट अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर द पॉलिनेशन। उसके बाद में जो थर्ड चक्र आता है हॉल्ट, दैट इज द स्टामिन। स्टामिन क्या होता है आपका, स्टामिन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। फोर्थ आता है आपका पिस्टल। पिस्टल क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। हो गया, तो वो फ्लावर जिसके अंदर दोनों होते, चारों चक्र होते हैं, which contains the four holes, that is known as the complete flower. And the flower which do not have the four holes, इसके अंदर पूरी चारों नहीं होते हैं, that is known as the incomplete flower. And the flower which have both the stamen and pistil, that is known as the, क्या कहते हैं उसको हम लोग, बायसेक्सुअल फ्लावर। एंड द फ्लावर हैविंग ईदर स्टामिन और पिस्टल आर कॉल्ड द unisexual flower. Okay, let us continue the chapter next morning.